हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी बज रहे थे सुबह के 5 और मैं नहा के रेडी होने के लिए अपने कमरे में आ गई हूँ। आप लोग देख सकते हो कितना अंधेरा हो रहा है बाहर। यार इतनी सुबह सुबह रोशनी कहाँ होती है और इतनी ठंड, मेरी तो कुल्फी जम गई नहाने में। और ये रहे मेरे पतिदेव मस्त मज़े में सो रहे हैं, इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है यार। बट मुझे तो रेडी होकर के जल्दी से नीचे जाना था क्योंकि आज है हमारे घर पर गोवर्धन पूजा। मैं फ़र्स्ट टाइम गोवर्धन पूजा देखने वाली थी क्योंकि मेरे मायके के साइड होता नहीं है, तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी गोवर्धन पूजा की। बट हाँ, मैंने सुना था और यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि अच्छे से मेरा घूंघट पड़ जाए, क्योंकि हम जो पूजा के लिए बैठने वाले थे सुबह, वो घर के बाहर रोड पे दरवाजे के सामने बैठने वाले थे, मेन गेट के बाहर। तो चारों तरफ से दिखता कि हाँ नई बहू बैठी है। और मेरे ससुराल में थोड़ा घूंघट करना ऑब्वियस सा है, बहुओं को घूंघट कराया जाता है यहाँ। बट मेरे मायके में ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल बड़ों के सामने सर पे पल्ला रख लेते हैं, बट घूंघट वूंघट नहीं चलता है हमारे इधर। तो मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे इन्वायरमेंट में हुई नहीं है, तो मेरे लिए ये घूंघट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुझे बहुत सफोकेशन होती है। इसलिए जानकर मैंने नेट वाली साड़ी सेलेक्ट की थी जिसमें मुझे ज़्यादा सफोकेशन फ़ील ना हो, मैं आराम से बैठी रहूँ जितनी भी देर बिठाया जाए। और जैसे मैं पहुंची, मैंने देखा कि माँ भाभी सब ऑलरेडी वहाँ पहुंच चुके थे। मुझे उतना कुछ पता नहीं था, तो माँ जैसे जैसे कर रही थी या बता रही थी, मैं वो देख के कर रही थी। गोबर से एक मूर्ति जैसी बनाई गई थी छोटी सी, जिसको स्याहू कहते हैं। एक नियम कराया जा रहा था जिसमें झाड़ू लगानी थी। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा था, मैं इतनी कंफ्यूज, कभी लेफ्ट कर रही हूँ, राइट कर रही हूँ, सामने कर रही हूँ, पीछे कर रही हूँ, बार बार पूछ रही हूँ ऐसे करूँ ऐसे करूँ। बट फिर जितना मेरे समझ में आया मैंने थोड़ा बहुत किया, फिर पीछे से भाभी को पास किया, फिर भाभी ने माँ को किया। और माँ तो भाई आज इतनी सुंदर लग रही थी क्योंकि माँ ने आज मेरी गिफ्टेड साड़ी पहनी थी जो मैंने माँ को करवा चौथ पे गिफ्ट किया था। और यहाँ हम दो बहुएं दोनों घूंघट में बैठे हुए हैं। माँ सच में आज बहुत जच रही थी, मेरी सासू माँ। आज हम सभी लोग बैठे हुए थे पूजा करने के लिए और भजन गा रहे थे सभी, जिनको जो भजन आता है, जिस भी भगवान जी का भजन आता है, सब भजन गा रहे थे। अगल बगल के लोग भी आ गए थे, वो लोग भी बैठे हुए थे हमारे साथ। मुझे उतना भजन आता नहीं है, मीन्स आता भी है तो प्रॉपर पूरा भजन नहीं आता है, सबके आधे आधे आते थे। बट जितना आता था, जो सब गा रहे थे, मैंने भी सबका साथ दे दिया साथ में। और जो मुझे आता था मैंने भी एक दो गाया। छोटी वाली दीदी भी आ गई तब तक रेडी होकर। कैसे चढ़ाऊं पाउड़ी बेचने आया, ललिता ने तुरंत बुलाया। पहनू चूड़ी लाल नहीं, पहनू चूड़ी हरी नहीं, पहनू मुझे श्याम रंग है भाया। मैं और भाभी तो फिर भी लेट उठे थे। माँ तो सुबह 4 बजे ही उठ गई थी और 4 बजे उठ करके ही दरवाजे पे सारी साफ़ सफाई करके, जो भी पूजा की रस्में थी वो सारी की उन्होंने। और गोबर की जो स्याहू बन के रखी हुई है उसको बनाया, सूप वगैरह सजाया। माँ तो इतना काम कर लेती है, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ माँ की उम्र में मैं जाऊँगी तो पता नहीं मैं इतना कर भी पाऊँगी या नहीं। अभी से इतना आलस आता है। हम बहुएं तो सिर्फ उठे, रेडी हुए और रेडी होकर पूजा के लिए बैठ गए। और यहाँ पर मैं याद कर रही हूँ कि अगली कौन सी भजन गाऊँ, क्योंकि 1 बाय 1 सभी गा रहे थे। मीन्स एक बार उठाओ तो फिर सब साथ में ही मिलकर गा रहे थे। बट मुझे अच्छे से एंड तक कोई भजन याद नहीं था, जितने भी याद थे 5-6 लाइन्स तक ही याद थे, बट फिर भी मैंने गाया है। और यहाँ पे लल्ला खिलाया जा रहा है। पहले तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ये क्या कर रही हैं, बट 1 बाय 1 जैसे सभी को पास किया गया तब समझ में आया कि अच्छा इसको बालक की तरह खिलाया जा रहा है। और पूरियाँ जो रखी हुई है इनको ही बच्चा माना गया है। धीरे धीरे सबने किया, मेरे पास भी आया, मैंने भी लल्ला खिलाया। और ये जो पूड़ियाँ हैं ये एक्चुअल में रात की पूड़ियाँ थी, बासी पूड़ियाँ। ये पूड़ियाँ स्पेशली पूजा के लिए ही बनाई गई थी क्योंकि बासी पूड़ियों का ही भोग लगाया जाता है। लल्ला खिलाने के बाद सबने उन्हीं पूड़ियों को तोड़ तोड़ करके भोग लगाया दोबारा से और जल चढ़ाया। उसके बाद इस तरह हमारा सुबह का जो स्याहू की पूजा थी वो संपन्न हो गया। फिर हम सब ने एक दूसरे के पैर छुए, मतलब सब ने तो नहीं छुए, मैं सबसे छोटी थी और सब बड़े थे मेरे से, तो मैंने सभी के पैर छुए। यूपी में तो लड़कियों के भी पैर छूते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। तो जितनी भी लड़कियां भी बैठी हुई थी उनके पैर छुए। फिर मैंने मंदिर पे प्रणाम किया। हमारे दरवाजे पे मंदिर बनी हुई है हमारी शिव जी की। मुझे घूंघट में इतनी शर्म आ रही थी और मुझे इतना अच्छा भी लग रहा था। हमारे इधर चलता नहीं है तो इसलिए मुझे अच्छा भी बहुत लगता है घूंघट करने में। फिर मैंने और भाभी ने जो मूर्ति बनाई गई थी गोबर की स्याहू, वहाँ पे प्रणाम किया और हम घर के अंदर आ गए। और भाई इतना रिलीफ मिला अंदर आते ही, जैसे ही घूंघट सर से हटा एकदम चैन से मिल गई जैसे। फिर अंदर आ कर के हम सब ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कराई एक दूसरे के साथ, छोटा सा हमारा फ़ोटो सेशन हुआ।
और वीडियोस वगैरह भी बनाए हमने थोड़े बहुत, माँ को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और उसके बाद हम दोनों बहुओं की ड्यूटी में लग गए। मैंने देखा भाभी अकेले कर रही थी तो मैंने भी फटाफट जाके भाभी की हेल्प कर दी, क्योंकि ऑलरेडी 8-9 बज चुके थे सुबह के, तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, घर पे सभी को भूख लग गई थी। तो फटाफट मैंने पूरियाँ बेल दी, पूरियाँ निकाल दी और भाभी ने सभी को ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। फिर मैं ऊपर गई और मैं देखती हूँ मेरे पतिदेव अभी तक तो सो ही रहे थे यार। मीन्स कितनी नींद आती है इनको, पता नहीं छुट्टी वाले दिन तो इतना सोते हैं। कल कह रहे थे मेरे से कल रात कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगा, तुम्हारी वीडियो बना दूँगा, तुम्हारा व्लॉग बना दूँगा, और ये देखो अभी तक सो रहे थे। इनके उठते उठते तक तो मेरी पूजा भी हो गई। और ये साड़ी इतनी सुंदर लग रही थी कि मेरा तो उतारने का मन ही नहीं हो रहा था। ये वन ऑफ माई फेवरेट साड़ी है जितनी भी मेरी साड़ियाँ हैं सब में से। फिर मैं देखती हूँ यहाँ पर मेरी सासू माँ बना रही थी गोवर्धन जी महाराज। नीचे सुबह जो पूजा हुई थी वो स्याहू की पूजा हुई थी और अभी गोवर्धन जी महाराज बनाया जा रहा है। इसकी पूजा शाम में होने वाली थी, जिसके लिए माँ अभी रेडी कर रही थी। मेरे लिए ये सब बिल्कुल नया था, तो मैं वहाँ बैठ गई माँ के पास और मैं पूछने लग गई कि ये क्या बना रहे हो आप। फिर माँ मुझे बताने लग गई, ये दो जो माँ ने बनाया है वो बैल है और अभी जो माँ बना रही है ये एक औरत बनाई है माँ ने। इसके सर पे अभी टोकरी रखेंगी, ये टोकरी लेकर के जाएंगी। माँ पापा सब वहीं बैठे हुए थे। फिर पापा गोवर्धन जी की स्टोरी बताने लग गए कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, गोवर्धन जी महाराज कौन थे और जो भी बातें हैं। उसके बाद मैं फिर अपने रूम में आई चेंज करने के लिए और चेंज करके मैंने देखा मेरा रूम पूरा बिखरा पड़ा था, बहुत सारे कपड़े मेरे इधर उधर पड़े हुए थे। 2-3 दिनों से मैं साड़ियाँ ही पहन रही थी लगातार, तो जितने भी कपड़े थे मैंने सभी को फोल्ड किया और यहाँ पे मेरी पतिदेव से पता नहीं किस बात पे बहस भी चल रही थी। फिर मैंने पूरे रूम की सफाई की, बेड वेड सब लगा दिया। बट यार मेरे पति को मेरे हाथों की सफाई तो दिखती नहीं है। मेरी सासू माँ इतनी अच्छी है, वो बेचारी कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरे पति उनको हर चीज़ में किंतु निकालनी है। लो यहाँ भी आगे कह रहे ये कैसे सफाई की है तुमने, ये देखो यहाँ धूल लगी हुई है, इसको अच्छे से करो, कपड़े से सफाई करो। फिर मैं कपड़े से सफाई करी, उसमें भी आके टांग लगाएंगे, ये देखो ये सही से नहीं किया, अपने लो करो, खुद से ही कर लो। फिर लास्ट में उन्होंने खुद से ही किया और तब तक मैं बाहर गई। मैंने देखा माँ ने गोवर्धन जी महाराज बना दिया था, गोवर्धन जी महाराज बन के रेडी थे। हमने सीके लगाई गोवर्धन जी महाराज के चारों तरफ। माँ ने छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें बना दी थी इनके अंदर, जैसे कि कोई खाना बना रही है, कोई बच्चे को खिला रही है, कोई काम कर रहा है, कोई टोकरी लेके जा रही है, बैल लगे हुए हैं। एक प्रॉपर ग्रामीण क्षेत्र दिखाया गया है, एक गांव ही बना दिया था। उसके बाद मैंने घी के दीपक जलाए, धूप जलाई, गोवर्धन जी महाराज को भोग लगाया, उनकी आरती उतारी। मैं ये सब पहली बार कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और गोवर्धन जी महाराज भी बहुत अच्छे बनाए गए थे, उनकी आँख, नाक, कान, एक चोटी भी निकाल दी थी माँ ने, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। पूजा करके गोवर्धन जी महाराज को प्रणाम करके मैंने माँ को प्रणाम किया और फिर मैं नीचे चली आई अपनी बहू वाली ड्यूटी कंप्लीट करने। दिन का खाना बन चुका था, सब्जी बना दिया था भाभी ने। फटाफट मैंने आकर पूरियाँ बनाई जल्दी जल्दी, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो चुका था, 1-2 बज चुके थे और बहुत तेज भूख भी लग रही थी सबको। तो फटाफट मैंने सबको खिलाया, खुद भी खाया और उसके बाद हम सब सो गए। और शाम में होती है अब गोवर्धन जी की पूजा। ये है मेरे देवर जी और देवर जी करने वाले हैं आज गोवर्धन जी महाराज की पूजा। पहले मुझे लगा था सुबह जो भजन कीर्तन हुआ था वही गोवर्धन जी महाराज की पूजा थी और जो स्याहू बनाए गए थे वही गोवर्धन जी महाराज थे। बट उसके बाद मुझे पता चला नहीं, माँ ने बाद में जो गोबर से बनाया था वो एक्चुअल में गोवर्धन जी महाराज थे, जिसकी पूजा करने के लिए हमारा पूरा परिवार शाम में जहाँ पे गोवर्धन जी महाराज बनाए गए थे वहाँ पर आ चुका था। देवर जी ने पूजा स्टार्ट कर दिया था और हम सब लोग भी वहीं बैठे थे और हम सब देख रहे थे कैसे कैसे वो पूजा कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने जल चढ़ाया गोवर्धन जी महाराज को और परिक्रमा की। माँ ने बोला सब लोग इसके पीछे पीछे आ जाओ, सब लोग मिलकर परिक्रमा करो, पूरा परिवार परिक्रमा करता है जो भी परिक्रमा करना चाहते हैं। फिर हम सब ने भी साथ में मिल करके परिक्रमा की। 5 बार हमने परिक्रमा की थी। जैसे जैसे सबका होता गया सब प्रणाम करके वहाँ से साइड हो गए। और उसके बाद ये देखो इनकी मस्तियाँ तो कभी ख़त्म ही नहीं होती ना, इनके पटाखे ख़त्म होते हैं। दिवाली पे इतने सारे पटाखे फोड़ने के बाद भी इन लोगों को सुकून नहीं था। घर पे वहीं पे स्टार्ट हो गए, गोवर्धन पूजा करने के बाद ही सब मिल करके चकरी चलाने लग गए। हमने सोचा हम क्यों पीछे रहे भाई, मैं भी भाभी को लेके सीधा छत पे पहुंच गई और हम फुलझड़ी जलाने लग गए, क्योंकि दिवाली के दिन मैंने एक भी फुलझड़ी नहीं जलाई थी, सिर्फ बंदूक ही जलाई थी। फिर मैंने पतिदेव के साथ भी फुलझड़ी जलाई और बंदूक कैसे छोड़ सकती हूँ यार। यहाँ पे देवर जी ने मारा एक बार में गन शॉट, मेरे से एक बार में तो नहीं हुआ बट फिर भी मैंने मार ही दिया। तो व्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं तब तक अगले व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।